हेलो एवरीवन स्टूडेंट, स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल में जीएस गुरु इस समय के साथ। जैसे कि आपको हेडिंग में पता चल रहा है कि आज के जो सेशन ये बहुत खास सेशन और इम्पोर्टेंट सेशन है। आज हम कुछ मैथ के ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि समय। आज की जो कंपटीशन एग्जाम में इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है समय। समय को बचाने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये ट्रिक्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मददगार होगा। तो इसमें जो ट्रिक्स है, ये जितने भी ट्रिक्स है ये सब यूज़फुल है, हवाबाजी करने के लिए नहीं ये, बल्कि क्वेश्चन में इसका आता है। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगी कि इस तरह के ट्रिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी है। जैसे यूपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा है इस ट्रिक में, आपको वो भी दिखाऊंगा कि इस ट्रिक के यूज कैसे होगा, कहाँ होगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला आज हमारा ट्रिक होगा स्क्वायर ट्रिक। ठीक है, स्क्वायर ट्रिक बहुत से स्टूडेंट हैं कि स्क्वायर को रटना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर में अगर बात करेंगे 5 के पावर क्यूब तो 125, इस तरह के रटना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हर जितना भी ट्रिक्स होता है, एक यथार्थ बात बताता हूँ, जितना भी ट्रिक्स होता है हर ट्रिक्स का एक लिमिट होता है। सब में अप्लाई नहीं होता है, कुछ कुछ में अप्लाई होता है। ठीक है, जिससे मैं सबसे पहला बात करता हूँ मैं ये मान लेते 11 के स्क्वायर, आपको पता है ये 121 है। ठीक है, ये आपने याद किया है। ठीक है, मान ले अगर 111 का स्क्वायर आ जाएगा तो इसके लिए ये जो स्क्वायर ट्रिक है, सबसे पहली बात है ये सिर्फ अभी 1 का बता रहा हूँ। और स्क्वायर, ठीक है, 1 का यूज़ फॉर 1 का, हवाबाजी वाली बातें जो सच है वही बता रहा हूँ। सिर्फ 1 रहेगा और स्क्वायर रहेगा तभी इस ट्रिक का यूज़ होगा। अगर मान लो 111 का स्क्वायर रहा तो क्या करेंगे, तो 111 का स्क्वायर रहेगा तो सिंपल बात है 111 3 है, 3 1 है, तो आपको लिखना है 1 2 3, 3 1 है, 3 हम लिख दिए, 1 2 3। अब क्या करना है, रिवर्स करना है, बीच वाला को छोड़कर रिवर्स कर देना है, सिर्फ इसको रिवर्स 2 1, ये हो गया 111 के स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर मान ले 1 1 1 1 4 रहा तो आप क्या करेंगे, 4 तक लिखना, 4 1 है तो 1 2 3 4। ठीक है दोस्त, उसके बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला इसको छोड़ के इसको रिवर्स कर देना है, 3 2 1। ठीक है, ये अब 1 वाला स्क्वायर हो गया पहला ट्रिक। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 1 के स्क्वायर है। तो इसको किस तरह लिखना है, उसी तरह जैसे मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट हो गया, इसको छोड़ के इसको रिवर्स कर दो, 6 5 4 3 2 1, ये रहा आंसर। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1। या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये पहला टाइप का स्क्वायर का ट्रिक था। अब दूसरा टाइप का स्क्वायर ट्रिक में देखते हैं। ये पहला टाइप का था, अब दूसरा ट्रिक देखते हैं। जिसे मान लेते कोई भी अक्षर हो जो स्क्वायर में दिया हुआ, कोई भी मान लेते 43 दिया है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो कि 43 का स्क्वायर दिया है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 3 के स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप 4 3 जो है ना, इसको इंटू कर देना है। जब कोई भी ट्रिक बताते तो उसमें समय लगेगा, जब आप अभ्यास कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये काफ़ी स्पीड हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12, ये जो स्क्वायर है इससे मल्टीपल कर देना तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 24 का 4 रहा, हाथ में 2। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, ये जो 4 है इसको 4 के स्क्वायर करना है, 4 4 16 हो जाएगा, और जो हाथ में रखा वो हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 18। तो कितना हो जाएगा मेरा टोटल, 18 4 9, ये रहा स्क्वायर।
ठीक है, सिंपल बात है। सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकालना है, उसके बाद दोनों को क्या करना है, इंटू करके इसको स्क्वायर कर दे, दोनों को इंटू करके इससे इंटू कर देना, हाथ में जो रहा इससे जोड़ देना है, सिंपल। इसी तरह आप अगर समझ गए तो इसका स्क्वायर निकाल के बताना, अगर समझ गए तो। ठीक है, ये हमारा पहला ट्रिक था स्क्वायर का ट्रिक। जो ट्रिक है वो मैंने आपके सामने रखा। अगर 1 1 का रहा तो कैसे करना, अगर कोई भी अगर स्क्वायर फॉर्म में रहा है, कोई भी स्क्वायर फॉर्म में, तो आपको कैसे निकालना उसके भी बारे बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। जो गुणांक का ट्रिक होता है वो कैसे यूज होता है। जैसे सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे मान लेते कोई भी अक्षर ले लो, और अगर 1001 से अगर इंटू हुआ, ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी अक्षर होना चाहिए, कोई भी अक्षर, एनी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर पर रहना चाहिए। अगर ये रहा तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको डबल कर देना, 245 245। ठीक है, जैसे मान लेते और एक अक्षर ले लेते, 455 ले लिए, इंटू 1001, ये रहना चाहिए। ट्रिक में अगर ये रहेगा 100 तभी अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना, सिंपल 65645, ये रहा आंसर। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि ये यूपीएससी में पूछा है लाइव प्रूफ के साथ, ये यूपीएससी में पूछा है 2022 का भी एक, ठीक है, 15 का भी ये पूछा है। क्या पूछा है, क्वेश्चन है ABC इंटू DEED इक्वल टू ABC, यही पूछा है। तो D और E का मान कितना होगा, सिंपल सवाल, यही रूल। ये जो दिया है यहाँ देखो डबल हो गया है ना, ABC यानी डबल हो गया, यानी जाहिर से बात है जब डबल हो गया तो जाहिर से बात है यहाँ पर क्या मल्टीपल हुआ होगा, 1001। तो हमको क्या पूछा, D और E का मान पूछा है। अगर इसमें पुट कर दो D और E का मान, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और E इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये दूसरा ट्रिक था मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा ट्रिक है फाइंड रूट। फाइंड रूट यूट्यूब में तो आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो फाइंड रूट को आपको बताएंगे, लेकिन हम जो बताएंगे वो थोड़ा हट के है और वो उससे भी इजी है और उससे भी आसान है। ठीक है, पहला फाइंड रूट का 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, 3 टाइप के, तीनों में बहुत ही आसान है। सबसे पहला जो है यूट्यूब में भरा पड़ा है, ये √6 ऐसे करके इन्फिनाइट तक गया है। इसमें आपको यूट्यूब में सिंपल सब बताएगा, कोई ट्रिक नहीं। अगर सिर्फ वो 6 इन्फिनाइट तक दिया तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। मैं ये नहीं बताने वाला, ये तो है, मैं कुछ अगला बताने, ठीक है, इससे कुछ अगला बताने वाला हूँ। दूसरा नंबर ये देखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। अगर मान लो √6 प्लस √6 इन्फिनाइट तक रहा, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, ऐसे में तो √6 होगा नहीं क्योंकि प्लस प्लस में है। तो इसमें सिंपल फंडा है। ठीक है, सिंपल फंडा, ये 6 को मल्टीप्लाई करो या इसको एचसीएफ गुणनखंड कर दो। सबसे सिंपल फंडा है कि 6 को तोड़ो, तो 2 × 6, ठीक है, 2 × 6 तोड़ दिए। जब प्लस रहेगा तो बड़ा वैल्यू, जब माइनस रहेगा तो छोटा वैल्यू। तो यहाँ पर क्या प्लस का चिन्ह है, बड़ा वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह अगला अगर स्टेप देखते हैं, मान लेते हैं √72 माइनस √72 इन्फिनाइट तक गया है। जिसमें क्या करेंगे आप, वही इसको तोड़ो, इसको तोड़ना है 8 × 9 = 72। ठीक है, क्या बताए, माइनस रहेगा तो छोटा वैल्यू, माइनस अगर रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वैल्यू, और माइनस रहेगा तो छोटा वैल्यू। ठीक है, तो माइनस है तो यहाँ छोटा वैल्यू क्या 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8।
ये ट्रिक आपको यूट्यूब में बहुत कम मिलेगा, ये तो जनरली हर वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन ये नया ट्रिक है और काफ़ी ही मज़ेदार है। अगला जो हमारा ट्रिक है नंबर ऑफ ज़ीरो। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द नंबर। अब अगला जो फोर्थ ट्रिक है वो है नंबर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे कि फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो। ये काफ़ी आसान है और काफ़ी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान है। दो बात करते हैं, इसमें भी दो क्वेश्चन से देखते हैं, एक फैक्टोरियल वाला एक नॉन फैक्टोरियल वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या देखते हैं, मान लेते 10 × 20 × 30 × 40 × 50 × 60 × 70 × 80 × 90 × 100। सिंपल, इतना दिया। ये मान लो क्वेश्चन नंबर ऑफ ज़ीरो ज्ञात करना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, जो जीरो दिया उसको गिवन ज़ीरो। कितना जीरो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11 गिवन। कितना जीरो दिया हुआ है, 11 जीरो दिया हुआ है। अब क्या करना है, 2 और 5 का जोड़ा निकालना है, पेयर निकालना है। 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 के मल्टीपल में ही ज़ीरो आता है, बाद में कि किसी में ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 और 5 कितना, वो देखिए 2 और 5, यहाँ पर है 2 और यहाँ है 5 और कहीं है नहीं, तो 2 और 5 इसमें एक ज़ीरो हो जाएगा। तो टोटल कितना ज़ीरो हुआ मेरा, 12। तो नंबर ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, 12। आसान है। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल वाला, सब टाइप के देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि अगर 40 फैक्टोरियल दिया है, या इसको भी फैक्टोरियल कहा जाता है, तब क्या करेंगे। तो इसमें सबसे फंडामेंटल रूल है, सबसे बढ़िया, जब फैक्टोरियल में दिया रहेगा तो 5 से इसको एलसीएम कर देना, 5 से। ठीक है, 5 से तो कितना, 40, 5 8 40। तब तक इसको फैक्टोरियल करते रहना जब तक कि 5 से छोटा वैल्यू ना आ जाए। अब कितना होगा, 5 1 कम 5, अब तो 5 से छोटा वैल्यू आ गया, अब नहीं होगा, इसको टोटल कर देना बस 9। तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो गया है, 9, यही आंसर। ठीक है, ये मैंने मैथ का कुछ ट्रिक आपके सामने मैं पेश किया हूँ। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर ऐसा ट्रिक और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा मैथ का चैप्टर में ये ट्रिक मैं लेके आऊँ आपके साथ। ठीक है, आज के वीडियो में एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन काफ़ी यूजफुल और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर देखिए और इसको अपना मैथ में आजमाइए और समय बचाइए। ठीक है, आज के वीडियो तक यहीं तक। थैंक यू सो मच।